हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विकास मिश्रा लेट्स स्टडी एंड क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम 3.4 का पार्ट 2 करने वाले हैं। मैंने 3.1 में आपके पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से इन्वर्स को फाइंड आउट किया जाता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड से। उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन 2x2 का कराया था, जिसमें मैंने आपको ऑपरेशन कॉलम और रो दोनों से बताया था कि किस तरह से इन्वर्स फाइंड करना है। आज मैं आपको 3x3 का क्वेश्चन नंबर 15 कराने वाला हूँ आपकी बुक की एनसीईआरटी का। एकदम ध्यान से देखेंगे और बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने कॉलम का अप्लाई किया हुआ है, आप रो से भी कर सकते हैं। एकदम ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इजी वे में बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि फाइंड आपको बिल्कुल इजी वे में क्या करना होता है, आपको लिखना होता है ए इज इक्वल टू में आई इंटू में ए। अब ए आपने लिख दिया, इक्वल टू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया, इंटू में ए। मैंने बताया आपको कि आपको इस वाले कॉलम को 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनाना है। अब चाहे आप यहाँ पे कुछ भी अप्लाई करो, तो अब मैंने यहाँ पर एक साथ दो ऑपरेशन लगाया, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, समझेंगे ध्यान से। आपको इस वाले फंक्शन को 1 बनाना है। 1 कैसे बनेगा, आप अगर इन दोनों को ऐड करते हो तो -1 बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। -1 गया, उसको हम बाद में हटा लेंगे, लेकिन इन दोनों को ऐड करने से बन सकता है ना, बिल्कुल ठीक है। तो आपने बिल्कुल अप्लाई किया, इन दोनों को ऐड किया, देख पा रहे हैं आप, दोनों को ऐड किया। सिमिलरली फिर आपने सेकंड इसमें ऑपरेशन लगाया, इसको 0 बनाना है, तो आपने इन दोनों को ऐड किया, 0 बन गया, ये भी बन गया। यहाँ से इसको एज इट इज आपने छोड़ दिया। सेम वही अप्लाई यहाँ पे किया है, इन दोनों को ऐड किया, तो यहाँ पे इस तरह से ये आउट हो गया। इन दोनों को ऐड किया, जो ऑपरेशन आपने यहाँ पे लगाया है उसे आप फॉलो कर रहे हो। थर्ड में आपने कुछ नहीं लगाया तो उसको आप एज इट इज छोड़ दिया। अब ये 1 बन चुका है, ये 0 बन चुका है, इसको 0 बनाना है। तो साफ पता चल रहा है कि अगर मैं इसको कॉलम फर्स्ट के साथ ऐड कर दूं 3 से मल्टीप्लाई कर तो ये 0 बन जाएगा। नीचे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उससे मतलब नहीं है, अभी हम 1 0 0 की बात कर रहे हैं। तो आपने लिखा कॉलम 3 इज 10 2, कॉलम 3 में आपने प्लस कर दिया थ्राइस ऑफ कॉलम 1, यानी कॉलम 1 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया। तो देखो फर्स्ट कॉलम को आपने एज इट इज लिखा, सेकंड में कोई चेंजेस नहीं है। तो अब जब 3 के साथ आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस किया तो ये क्या हो गया, 0 बन गया। फिर 3 ऐसे ही रहेगा, 4 को आपने देखो 3 ऐसे ही रहेगा, 4 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस किया तो 3 और ये 12 तो कितना हो गया, 15 हो गया। तो यहाँ पे 15 आ गया। सेम ऐसे ही फिर 2 ऐसे ही रहेगा, फिर आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस किया, तो 2 + 3 = में 5 हो गया। तो कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसे था वैसे लिख दिया। फर्स्ट कॉलम ऐसे ही, सेकंड कॉलम ऐसे ही। फिर वही बात यहाँ पे भी हो गई कि आपने इस 0 में प्लस किया 3 से मल्टीप्लाई करके, तो +3 हो गया। 0 में यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस किया तो ये आ गया। फिर यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो ये इस तरह से आपके पास ये आ गया। अब 1 बन चुका है, 0 बन चुका है, 0 बन चुका है। अब आपके पास सेकंड मोटिव क्या है, आपको इसको 1 बनाना। ध्यान रखिएगा, ध्यान से। 1 बनने के बाद क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो इसको 1 बनाने के लिए आपने क्या करा, आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता। आप बहुत इजी वे में क्या बोलते हो कि अगर आप प्लस माइनस लोगे तो फिर यहाँ पे भी इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने बोला C2 इज 20 डिवाइड बाई 5, आपने इसमें डिवाइड कर दिया 5 से, तो ये तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। 5 से डिवाइड करते ये 1 बन गया, इसको एज इट इज छोड़ दिया। सिमिलरली इसको छोड़ दिया ऐसे ही, 0 के अपॉन में 5 से 0 ही रहेगा, 1 के अपॉन में 5 में तो 1/5, 1 के अपॉन में 5 में तो 1/5, और ये आपके पास एज इट इज रह गया। अब आपको इसको 0 बनाना है। तो साफ पता चल रहा है कि C1 इज 10 2, C1 में से माइनस कर दीजिए 4 से मल्टीप्लाई करके C2, मतलब 4 से अगर मल्टीप्लाई करके मैं इसे माइनस कर दूंगा इसके साथ तो 0 बन जाएगा। यहाँ पे कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है नहीं। तो फिर आपने इसमें चेंजेस करा तो इसमें ये -1 ऐसे ही हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे अगर कितने से मल्टीप्लाई करके माइनस करूँगा तो कोई फर्क पड़ता नहीं है सवाल में। इसको एज इट इज छोड़ दिया, इसको एज इट इज छोड़ दिया। सिमिलरली 1 में से आपने माइनस किया यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करके, तो ये इस तरह से गया। इसमें आपने 1 में से मल्टीप्लाई माइनस किया, 1 में से माइनस किया, 4 से मल्टीप्लाई करके तो 4/5 हो गया। फिर नीचे 1 लिया, एलसीएम लिया तो 5 आया, घटा हो गया तो कितना आ गया, 1/5 आ गया। सेम ऐसे ही यहाँ पे आपने 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो -4/5 हो गया। इसको आपने एज इट इज छोड़ दिया, वेरिएबल्स छोड़ दिया। इसके बाद आपने ऑपरेशन लगाया, आपको इसको 0 बनाना है। अब इसको आपको क्या करना था, 1 बनाना है, क्योंकि ये तो देखो 2 ऑपरेशन लगाए आपने, ये वाला तो कर दिया। अब सेम ऐसे ही आपने C3 भी किया, C3 का मतलब ये वाला अप्लाई किया। अब C3 में आपने इसको 0 बनाने के लिए क्या करना था, आपको इसको 0 बनाने के लिए आपने क्या करा, इसको 0 बनाने के लिए देखो यहाँ पर मैंने हाथ के हाथ 2 ऑपरेशन लगाए हैं। इसी क्वेश्चन में 2 ऑपरेशन, एक ये वाला लगाया और एक ये वाला लगाया, तो इस तरह से ये आपके पास आंसर है।
अब इसमें से अगर मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई करके माइनस करता हूँ तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो सिमिलरली मैंने क्या करा, देखिए ध्यान से, 15 में से, इसमें से 15 कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसमें से अगर 15 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 0 आ गया, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। सिमिलरली 3 माइनस कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 3, अब देखो 3 माइनस 15 मल्टीप्लाई में 1/5, तो ये कितना हो जाएगा, 3 में से गया 0 आ गया। सेम ऐसे ही 1 माइनस 15 मल्टीप्लाई 1/5, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो कितना आ गया -2 आ गया। तो इस तरह से आपके पास ये आ गया। अब आपका प्रोसेस है 1 बन गया, 0 बन गया, 0 बन गया, 0 बन गया, 1 बन गया, 0 बन गया। अब आपको इसको 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए आपने क्या करा, C3 इज 10 to डिवाइड बाई 5 कर दिया, यहाँ पे आपने 5 से डिवाइड कर दिया, तो 5 से डिवाइड कर दिया, ये 1 बन गया। यहाँ कोई चेंजेस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं, इसमें भी आपने 3/5, 0 में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है, इसको मैं 2/5 कर दिया। तो ईजी वे में आपके पास इतना आंसर आ गया। अब इसको मैं पीछे लिखता हूँ सेम टू सेम, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, यही पैटर्न दोबारा लिखते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसको मैंने यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम लिखा। अब इसके बाद अब मेरा मोटिव क्या है, इसको 0 बनाना। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं इसमें से इसको क्या करूँ, माइनस कर देता हूँ, तो ये 0 बन जाएगा। तो आपने कहा C1 इज 10 to, फिर बोला मैं आपको, जिसको आप चेंजेस करते हो उसको पहले लिखते हो, तो C1 में चेंजेस करो, तो C1 में से C3 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन 1 में से 1 गया बच्चों, तो कितना है, 0 आ गया। इसको एज इट इज लिख दिया, इसको एज इट इज लिख दिया। सिमिलरली 1 में से जब ये गया, तो 1 में से जब गया 3/5, तो आप देखते से नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2/5। सेम ऐसे ही 1/5 में से ये माइनस करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ देखो -4/5 में से माइनस करोगे -2/5, तो -4/5, ये माइनस माइनस प्लस का 2/5, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 2/5। तो यहाँ पे फाइनली आपके पास क्या आ गया, माइनस का 2/5। इसको आपने एज इट इज लिख दिया। सारा कुछ सवाल बिल्कुल सेम टू सेम, पर ये क्या है -1 में, तो इसको तो हम बाद में भी चेंजेस कर सकते हैं। तो आपने C1 में क्या करा, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब C1 में जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 1 0 0 0 1 0, ये मतलब ये माइनस हट गया। और यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, जो प्लस का था वो माइनस बन गया, जो माइनस का था वो प्लस बन गया। तो इस तरह से आपके पास ये आंसर आ गया। अब ये A जब इसके साथ जाएगा और जब A I के साथ इस तरफ से इस तरफ जाता है, तो ये वापस में क्या बन जाता है, A इनवर्स बन जाता है, क्योंकि A के A इन्वर्स के साथ जब I मल्टीप्लाई होता है तो वो A इन्वर्स में ही रहता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये A इन्वर्स हो जाएगा, और इक्वल टू में जो आपके पास ये आंसर है, ये एज इट इज आंसर आ गया। तो ये आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ गया। बहुत ही ईजी था। आपको ये 2 क्वेश्चन खुद करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी बुक का NCERT का है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मेरे को कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। और अगर आपसे ये दोनों क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आप वो भी मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मैं इन दोनों क्वेश्चन को फिर आपको नेक्स्ट सेशन में करके पूरा फुल फ्लैश आपको आंसर दे दूंगा कि किस तरह से करना है। तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं बच्चों, ठीक है, ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।